नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। रामायण में मरीच ने सोने का हिरण बनने का जिक्र करते थे। इसी तरह से पौराणिक कथा में बहुत सारी महिला इच्छाधारी नागिन बनने का जिक्र आता है। उसी तरह से महिषासुर भी भैंस में बदलने का प्रसंग हमारे पुराणों से आता है, यानी कि महिषासुर ने भी अपने आप को भैंस के रूप में बदल लिए थे। कई बार रईसी में जी रहे कुत्ते को देखकर आम आदमी मजाक में कुत्ते को यह कह देते हैं कि काश मेरी भी ज़िंदगी इस कुत्ते की तरह होती। हालांकि यह मजाक की बात है, लेकिन जापान में रहने वाले टोको नाम के एक शख्स ने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया। आइए एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, उसके बाद से आपको विस्तार में समझाने का कोशिश करेंगे कि एक जापान में रह रहे टोको नाम के शख्स ने कैसे अपने आप को 12 लाख रुपये खर्च करके और कुत्तों में बदल लिए अपने पूरे ज़िंदगी को। Buddy, thank you. Be careful. Are you good? Oh, there is another little doggy. तो आपने वीडियो क्लिप में यह देखे होंगे कि जिस हिसाब से टोको की मालकिन उनको इशारा कर रहे हैं, उस हिसाब से टोको उनको वफादार कुत्ते के तरह इधर से उधर पलट रहे हैं। मालकिन बोल रही है हाथ हिलाने के लिए, तो वह टोको जो है हाथ भी हिला रहे हैं। तो इस शख्स ने अपने कुत्ते से वफादारी की उम्मीद नहीं की, बल्कि वह खुद एक वफादार कुत्ते बन गए हैं। टोको के मुताबिक वह बचपन से ही जानवरों की ज़िंदगी जीना चाहते थे और उनका जो कुत्तों से लगाव था वो बहुत ज़्यादा अधिक था, और उनका यह सपना भी था कि हम भी जो आगे चल के एक जानवर बनेंगे या फिर एक कुत्ता बनने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने स्पेशल इफ़ेक्ट वर्कशॉप, एक जीपेट नाम की कंपनी है, जो जीपेट नाम की कंपनी बहुत बड़े बड़े कपड़े डिज़ाइन करते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस के लिए कपड़े डिज़ाइन करते हैं, टीवी स्टूडियो में एंकर के लिए कपड़े डिज़ाइन करते हैं। तो ये जेपेट कंपनी में यह संपर्क किए और यह अपना इच्छा जेपेट कंपनी में बताएं कि मुझे एक कुत्ते बनने का एक कॉस्ट्यूम चाहिए, एक ऐसा कॉस्ट्यूम तैयार कीजिए जिसमें हमारा जो लुक कुत्ते की तरह देखे। तो जेपेट ने इस शख्स से 12 लाख रुपये का डिमांड किए कि आप 12 लाख मुझे दीजिए, मैं आपको एक बढ़िया सा कॉस्ट्यूम जो कुत्ते की तरह बिल्कुल आप देखिएगा उस हिसाब से आपका एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करके दे देंगे। तो जेपेट ने 12 लाख का डिमांड दिए और इन्होंने 12 लाख का पेमेंट कर दी, और इस कॉस्ट्यूम को बनाने में करीब 40 दिन का वक्त लगा। और 40 दिन के वक्त लगने के बाद यह ड्रेस जो है, ये डॉग कॉस्ट्यूम जो है वो टोको को सौंप दी गई। जीपेट कंपनी ने इस कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे डिटेल्स का ध्यान रखे हैं। जिस हिसाब से रियल कुत्ते के बाल या फिर फर होते हैं, सेम उसी तरह के इस कॉस्ट्यूम में बाल और फर को डिज़ाइन किया गया है। यानी कि यह कॉस्ट्यूम को देख करके बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यह जो बाल है वो रियल के कुत्ते के हैं या फिर एक आर्टिफिशियल डिज़ाइन किया गया हुआ। तो बारीकियों का ध्यान दिया गया है, जिसके बाद से जो शख्स टोको ने इस कॉस्ट्यूम को पहने हैं, तो मार्केट में जाने के बाद बिल्कुल अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि यह रियल के कुत्ते हैं या फिर आर्टिफिशियल कुत्ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स का ध्यान दिया हुआ। एक समय तो हम भी यह देख करके शौक थे कि यह सही में रियल के कुत्ते हैं या फिर आर्टिफिशियल जो है मैनमेड इसको कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करके और उनको पहनाया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या यह जो शख्स है टोको, वो हमेशा यही कॉस्ट्यूम पहन करके रहते हैं या फिर ये हमेशा के लिए कुत्ते ही बन गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बस एक इंसान है और इंसान जो है अपना एक शौक़ पूरा करने के लिए जानवर बने हैं, और बाकी समय जो है ये अपना नॉर्मल ही रहते हैं। और जब इनको इच्छा करता है और जब इनको शौक़ को पूरा करना रहता है, तो यह कॉस्ट्यूम पहन करके और रूम में रहते हैं। जिस हिसाब से डॉग खाते हैं उस हिसाब से इनको भी खाना दिया जाता है। इनको जो है पिंजरा में भी रखा जाता है, गले में जो है वो पट्टा बांध करके रखा जाता है। और जब इनका शौक़ और
पूरा करना होता है तो ये गली में भी इनको ले जाया जाता है इनके मालकिन के द्वारा, और गली में भी इनको घुमाया जाता है। और जब इनका समय रहता है ऑफिस जाने के या फिर कहीं और जगह घूमने के लिए, तो यह कॉस्ट्यूम को उतार देते हैं और अपना ड्यूटी भी जैसे निभाते हैं वैसे ड्यूटी भी करते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे जीते हैं वैसे जीते हैं। और जब इनको शौक़ वापस से पूरा करने होते हैं, कुत्ते वाली ज़िंदगी वापस से जीने होते हैं, तो वापस से ये जो है कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। लेकिन बात एक यह है कि यह अपने दोस्तों को अभी तक रियल में बताया नहीं है कि हम ही वो शख्स हैं जो जापान में कुत्ते बन के गली गली में घूम रहे हैं। तो इनका कहना है कि यह हम अभी तक किसी को भी हम बताए नहीं कि वो शख्स हम ही हैं। इनका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, तो लोग मुझ पे हंसेंगे और लोग हमको चिढ़ाएंगे। तो अभी तक ये अपने दोस्त के बीच में ये खुलासा नहीं किया और यह खुलासा करना भी नहीं चाह रहे हैं। हाँ, ये भी सही है कि लोग जो है एक तरह से घिन दृष्टि से इनको देखना शुरू कर देंगे। तो ये अपना बस शौक़ पूरा कर रहे हैं, और यह जो बात है कहीं भी इन्होंने खुलासा नहीं किया। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे 35,000 सब्सक्राइबर हैं, और उसी यूट्यूब चैनल पे यह जो है वीडियो अपना अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद। और आपको यह जो वीडियो है वो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।